अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में अब सरकारी नौकरी में खिलाड़ियों को 4% आरक्षण मिलेगा। सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है। खिलाड़ियों के आरक्षण के अध्यादेश को कार्मिक और न्याय विभाग की मंजूरी मिल गई है और अब अध्यादेश को कैबिनेट में लाया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अध्यादेश विधानसभा में आएगा और विधानसभा से पारित होने के बाद कानून बनेगा। महिलाओं को आरक्षण के बाद ये सरकार का खिलाड़ियों को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। तो नौकरी में 4% 36 आरक्षण मंजूर कर लिया गया है। अध्यादेश को कार्मिक विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है। न्याय विभाग ने भी इसकी मंजूरी जो है वो दे दी है और अब कैबिनेट के बाद मंजूरी के बाद कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए सरकार का बड़ा कदम देखने को मिल रहा है। 4% आरक्षण जो है खिलाड़ियों को दिया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, कहा जा सकता है सरकार की तरफ से खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और एक बड़ी राहत है, कह सकते हैं। बिल्कुल, बीते कुछ वक्त में अगर हम देखें, पुष्कर सिंह धामी सरकार जब से उत्तराखंड में आई है, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या खेल मंत्री रेखा आर्य, लगातार उन्होंने इस बात को लेकर आश्वस्त किया कि जो भी खिलाड़ी उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल लेवल पे या दूसरी जगहों पे, उनको सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण दिया जाएगा। और अब इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है, प्रस्ताव तैयार है। अब जो अगली कैबिनेट होगी उसमें उम्मीद की जा रही है कि ये प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा और फिर से अध्यादेश की शक्ल लाया जाएगा और फिर विधानसभा में रख के इसे पारित करा के कानून बनाया जाएगा ताकि 4% आरक्षण का सीधा लाभ खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में मिले। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बड़ा फैसला महिलाओं को लेकर ले चुके हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल आरक्षण महिलाओं को नौकरी के लिए दिया जाना है। और आज खास बात यह भी है कि बीजेपी का महिला मोर्चा मुख्यमंत्री का इसको लेकर धन्यवाद भी कर रहा है। 11 बजे से कार्यक्रम होना है, तो पहले महिलाओं को लेकर और अब खिलाड़ियों को लेकर सरकार की एक बड़ी ये कोशिश, यहां पर एक बड़ा कदम यहां पर है। और अगली कैबिनेट माना जा रहा है कि अध्यादेश आएगा और उत्तराखंड में जो भी खिलाड़ी जिन्होंने नेशनल लेवल पे खेला है या दूसरे लेवल्स पे खेला है, जो अवार्ड है, पहले इनके इनाम की रकम सरकार की तरफ से बढ़ाई गई। इनको जो नगद इनाम मिलता है उसको 2 करोड़ 1 करोड़ तक किया गया और अब यहां पर नौकरी में भी खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था सरकार करने जा रही है। जी बिल्कुल दीपांकर, क्योंकि इस बात का काफी समय से इंतजार भी किया जा रहा था और यह भी देखा जा रहा था कि महिलाओं को नौकरी में आरक्षण, खिलाड़ियों को भी आरक्षण देने की बात की जा रही थी। लेकिन जब अब ये सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है, तो अभी आप भी बता रहे थे कि महिलाएं जो है वो धन्यवाद करने के लिए पहुंचेंगी, लेकिन इससे कितनी बड़ी राहत मानी जा सकती है और कितना बड़ा कदम उन खिलाड़ियों के लिए? खासतौर पर अगर महिलाओं वाली बात करें तो महिलाओं को लेकर तो 30% आरक्षण उन्हें सरकारी नौकरियों में मिलेगा। उत्तराखंड की महिलाओं को इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बार बार आश्वस्त किया है। अब ये कानून बन चुका है, यानी उनको ये लाभ मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि पहले दूसरे राज्य की महिलाओं ने इसको लेकर आपत्ति जताई, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और बाद में सरकार ने इसको लेकर कानून बनाया। खिलाड़ियों की लगातार यह मांग थी। 2013 में एक शासनादेश हुआ था जिसमें खिलाड़ियों को नौकरियों में आरक्षण देने की बात हुई थी, लेकिन फिर हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी। तो तब से लगातार उत्तराखंड में खिलाड़ी इस बात की मांग कर रहे थे कि हमें भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और अब जब इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, कैबिनेट में इस प्रस्ताव आएगा, अध्यादेश बनेगा, फिर कानून बनेगा, तो कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा लाभ यहां उत्तराखंड के खिलाड़ियों को मिलेगा। जो युवा यहां पर है वो उनका खेल की तरफ रुझान बढ़ेगा और सरकार यही कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य का कि युवा आगे आए, खेल में आ गए और उनके उस खेल का कहीं ना कहीं उन्हें एक रिजल्ट भी मिले और सरकार उस बात को यहां पर देखे भी। जी बिल्कुल दीपांकर, खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है और साथ ही साथ महिलाओं को जिस तरीके से नौकरी में आरक्षण मिला है उसकी भी कहा जा सकता है एक सराहनीय कदम जो है वो सरकार की तरफ से उठाया गया। बहुत शुक्रिया दीपांकर इस पूरी जानकारी के लिए। देहरादून से खबर मिल रही है, नौकरी में महिला आरक्षण को लेकर धन्यवाद समारोह है। बीजेपी महिला मोर्चा सीएम का धन्यवाद करने पहुंचेंगी। सुबह 11 बजे मुख्य सेवक सदन में यह प्रोग्राम होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह बड़ा फैसला लिया था। नौकरी में 30% आरक्षण के लिए कानून बनाने का यह फैसला लिया गया है और अब इस फैसले की हर तरफ सराहना की जा रही है। कड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। महिलाओं को नौकरी में 30% आरक्षण दिया गया है। सुबह 11 बजे मुख्य सेवा सदन में यह प्रोग्राम रखा गया है, जहां पर बड़ी तादाद में ये महिला पहुंचेंगी सीएम पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद करने के लिए।
बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की सदस्यों की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश कार्य समिति में 135 कार्यकर्ताओं को जगह मिली है। 46 विशेष आमंत्रित सदस्य और 25 स्थायी आमंत्रित सदस्य जो है वो घोषित किए गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदस्यों की लिस्ट जारी कर दी है। जो लंबे समय से इंतजार के बाद बीजेपी ने प्रदेश कार्य समिति के नाम का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद उत्तराखंड बीजेपी अब प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग बुलाई जा रही है और ये मीटिंग 29 से 30 जनवरी को ऋषिकेश के रायवाला में आयोजित होगी। कार्य समिति में राजनीतिक प्रस्ताव लाने के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव और इससे पहले प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव की रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। कार्य समिति में सांसदों, मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों को 2024 का रोड मैप सौंपते हुए उनके टारगेट भी फिक्स कर दिए जाएंगे। कार्य समिति की मीटिंग में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ ही सभी सांसद, मंत्री और पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद प्रदेश की कार्य समितियाँ होती हैं। 29 तारीख को और 30 तारीख दोनों दिन हमने ऋषिकेश के अंदर हमारी एक कार्य समिति होगी। इस कार्य समिति हम राजनीतिक प्रस्ताव लाएंगे, साथ साथ आगामी कार्यक्रमों की जो संरचना है वो तैयार होगी। कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम की दृष्टि से बूथ तक के प्रबंधन की रचना हम लोग बनाने वाले हैं। इस साथ कार्य समिति में हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम जी, सह प्रभारी रेखा वर्मा जी, हमारे सभी सांसद, सभी मंत्रीगण इस कार्य समिति में उपस्थित रहेंगे। मई 2022 में राज्य में हुए असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर यानी कि एई और जेई परीक्षा की भी जांच होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस भर्ती परीक्षा की भी जांच के आदेश दे दिए। एई और जेई परीक्षा में पेपर लीक हुआ था और अब सीएम धामी ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। इससे पहले कई भर्ती परीक्षाओं की जांच चल रही है, जिसमें यूके SSSC की स्नातक परीक्षा है, तो वहीं पटवारी पेपर लीक की भी जांच हो रही है। और अब इस मामले की जांच के आदेश के बाद यहां भी जल्द बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इस परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ था। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर सीएम सख्त हैं और इस दौरान सीएम ने कहा है कि पुरानी गंदगी को हटाना लक्ष्य है और कैंडिडेट से भी एग्जाम में निष्पक्षता का वादा किया गया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षा का नया कैलेंडर जारी कर दिया है। पटवारी लेखपाल भर्ती का पेपर लीक के बाद नया कैलेंडर जारी किया गया है। फरवरी, आपको बताते चलिए कि 12 फरवरी को पटवारी लेखपाल की परीक्षा होगी, क्योंकि गड़बड़ी पहले देखी गई, उसके बाद इसे रीशेड्यूल किया गया और अब 12 फरवरी को यह परीक्षा होगी। 23 से 26 फरवरी के बीच BCS मुख्य परीक्षा होगी। उद्यान विभाग ने भर्तियों का अध्याचन वापस कर लिया है। जोशीमठ